देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। MD-IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस में MD-IMF से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि हम तमाम शराइत पूरी कर चुके, IMF प्रोग्राम अब मंजूर होना चाहिए। MD-IMF ने कहा कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसाक डार और उनकी टीम IMF से राबते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मीसाक़े मईशत पर जोर। कहा मीसाक़े मईशत वक्त की ज़रूरत है, मीसाक़े मईशत कर लें, दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है दीगर सियासी पार्टियाँ भी ऐसा ही करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ जरदारी ने सनतकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कल या परसों इलेक्शन ज़रूर होंगे। बरामदात को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फॉर्मूला पाकिस्तान की सनत को आगे बढ़ाने में है। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फायद ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने मुकदमा सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बनने वाले 9 रुकनी बेंच से अलग होने वाले जस्टिस तारिक मसूद का एतराज़ पर मबनी नोट जारी। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हम तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं, कोशिश है केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। बैनुल-अक़वामी ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि हर मुल्क का अपना कानून है। बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा, आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है। क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौज कैसे किसी को मुलजिम करार देती है। फौज कैसे ये तय करती है कि फलां शख्स को मुलजिम बनाकर उसके खिलाफ फौजी ट्रायल करना है। जो बेंच फैसले करना जा रहा है इसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा अदालतें और जजेज़ इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है, कहीं सन इन लॉ का। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले चेयरमैन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माफ़ी मांगे। उस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा।
नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं जा रहे, हुसैन नवाज ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ 10 से 15 दिन के लिए दुबई जाएंगे। दुबई में फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। ईद उल अजहा भी दुबई में फैमिली के साथ मनाएंगे। हो सकता है नवाज शरीफ उम्रा भी अदा करें। जमात इस्लामी ने मेयर कराची का इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, मेयर कराची के इलेक्शन में 2 लाख वोट लेने वाला उम्मीदवार हारा, जबकि चंद हजार वोट लेने वाला जीत गया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी सूरत साफ और शिफाफ जनरल इलेक्शन नहीं करा सकता। अवाम के मैंडेट पर डाका डालना पीपल्स पार्टी का वतीरा है। टाइटैनिक की 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए जाने वाली आबदोज के तमाम मुसाफिरों की अमवात की तस्दीक। ओशन गेट कंपनी ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। कहा, अफसोस है हम 5 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कमांडर रियर एडमिरल जॉन मॉर्गन ने भी मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो मलबा मिला है वो टाइटन आबदोज का है। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। नया कानून नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सौला कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेट पर ऑपरेट करने वाले गिरोह का तीसरा कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के 2 सरगना वसीम और नदीम लीबिया में मुकीम हैं। गुजरांवाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक घिनौने धंधे में मुलविस 33 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दर्ज मुकदमात की तादाद 54 हो गई। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। जमशेद इकबाल चीमा को 9 मई के वाकयात में तोड़फोड़ के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मुल्क भर में कहर की गर्मी। जून के सूरज ने क़यामत ढा दी। पारा बतदरीज बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी का राज। लाहौर और पेशावर में दर्ज हरारत 43, इस्लामाबाद 42, फैसलाबाद और मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्ज हरारत 33 और कोयटा में 38 सेंटीग्रेड रहा। मौसम की खबर देने वालों ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। उधर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का हुक्म। कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई तो एक्शन लिया जाएगा। और ईद उल अजहा पर कुर्बानी का मिशन। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। बैलों, बकरों और छतरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। कई लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद में खूबसूरत मवेशियों के चर्चे। कैटल फार्म्स तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दूधिया सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। शहरियों की बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंची। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।